अब जैसे मैंने ये ओप्पो A37 ले लिया, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि इसकी ये ईयर रिसीवर है, इसकी रीडिंग देता हूँ मैं। तो लाल वाली ग्राउंड पर, और यहाँ दोनों पॉइंट ये एक हैं और इधर के दोनों एक हैं, आपस में बीप नहीं देंगे, यानी ये दोनों एक हैं, तो किसी पे भी रख सकते हैं। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर, रीडिंग आ रही है 447, एक ही है तो यहाँ पे भी सेम ही आएगी। और इस वाले पे रीडिंग देखते हैं 447 447, तो ये दोनों लाइनें ठीक है, तभी रीडिंग आ रही है। अब इस पे रीडिंग आ रही है मान लीजिए, और इस पे रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये ख़राब है, तो फिर ये लाइन रिपेयर करनी होगी। अब सपोज़ कीजिए किसी नॉर्मल टेक्नीशियन ने स्पीकर बदल के देख ली 10-5, उससे कनेक्शन सही नहीं हो रहा है, वो समझेगा लाइन की प्रॉब्लम है, वापस कर देगा। लेकिन जब ये आपके पास आएगा, आप इसकी रीडिंग लेंगे, तो रीडिंग में पता चल जाएगा लाइन तो ठीक आ रही है, तो फिर ये स्पीकर में ही प्रॉब्लम है, तो फिर आप स्पीकर को ही सही से लगाओगे। और अगर स्पीकर लगाते लगाते भी फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर इसकी प्रॉपर आईसी तक जहाँ से कनेक्टिविटी है वो आईसी में फॉल्ट है। यानी जब भी रीडिंग सही मिलती है और लाइन, और फिर भी वो कंपोनेंट काम नहीं करता है, तो या तो कनेक्टिविटी में गड़बड़ है, सही से टचिंग नहीं हो रही है, या फिर आईसी से फॉल्ट है। चलिए मैं इसका स्पीकर सॉल्यूशन देखता हूँ फिर कहाँ से करते हैं। अब सपोज़ करो इसके स्पीकर की इस वाली लाइन पर रीडिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, आप देखें डायग्राम में, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, और इसके बाद आईसी में जा रही है। ये आईसी कौन सी है, तो ये आईसी ये है जिसमें जा रही है। अगर इस पर रीडिंग नहीं मिली यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, तो डायग्राम में देखें, तो आप रीडिंग, ये डॉट है, डॉट, अगला डॉट चेक करें, तो अगला डॉट ये है, तो इस डॉट पे रीडिंग देखो, अगर यहाँ रीडिंग मिली और यहाँ नहीं मिली, ठीक है ना, तो यहाँ से जंपर इस डॉट पे को मारना है आपको। और आपको यहाँ पे रीडिंग, यहाँ तो रीडिंग नहीं मिली, लेकिन इसके जो डॉट अगला यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से आप यहीं पे जंपर जोड़ दो, ठीक है। और रीडिंग इस डॉट पे भी नहीं है, इस डॉट पे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो फिर ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर ये आईसी का फॉल्ट है, इस आईसी को रिवॉल्व करना है या रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी आ गया इसका ऑन ऑफ स्विच की जीआर लेता हूँ मैं। मुझे देखना है कि ये ऑन ऑफ स्विच सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो ऑन ऑफ स्विच का जो जीआर है वो ये बता रहा है कि ये वाली लाइन प्लस है, यानी कौन सी, ये वाली प्लस है, ये वाली लाइन प्लस है, और ये फिर माइनस है। तो मैं माइनस को चेक करता हूँ, माइनस बीप दे रही है, ठीक है।